हेलो दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंसेप्ट समझने वाले हैं जो कि है लाइक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में आईपीसी भी कहते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वाइवा में, या फिर अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का रिटन एग्जाम दे रहे हो, आईपीसी होता क्या है ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ओके, इसको हम समझते हैं। पहले सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखते हैं। सी, Inter-process communication (IPC) is a mechanism that allows different processes to communicate and exchange data with each other in an operating system. Okay, so in a multitasking operating system, many processes run at the same time. Sometimes these processes need to share information or coordinate their actions, and IPC helps them to do this efficiently. See, बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने की परमिशन देता है। ओके, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आईपीसी एक ऐसा सिस्टम है जिससे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इंफॉर्मेशन भेज सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ओके, अब पहले समझते कि लाइक प्रोसेस होता क्या है। ओके, यहाँ पर मैंने सिंपल डेफिनेशन भी लिखी है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज अ मेथड यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज विथ ईच अदर। ओके, अभी हम समझते हैं व्हाई आईपीसी इज नीडेड। व्हाई आईपीसी इज नीडेड। ओके, सी, बेसिकली IPC is important because information sharing process may need to share data with each other. Speed and efficiency tasks can be divided among multiple processes to improve performance. Coordinate between processes may need to coordinate their activities to complete a task. Okay, see, प्रोसेस क्या होता है इसको अगर हम देखें। सी, प्रोसेस बेसिकली एक रनिंग प्रोग्राम होता है। एग्जांपल के लिए मान लो आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र, म्यूज़िक प्लेयर और फाइल मैनेजर एक साथ रन हो रहे हैं। ओके, सी बेटा, सी प्रोसेस को अभी हम देखते हैं आईपीसी में। ओके, सो बेसिकली सी, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र, म्यूज़िक प्लेयर और फाइल मैनेजर एक साथ रन हो रहे हैं, और ये सब डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जो कि एक ही टाइम पर सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। और कभी कभी इन प्रोसेस को क्या होता है, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना पड़ता है। यहीं पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। समझ गए आप? अभी हम समझते हैं आईपीसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, वाई आईपीसी इज़ नीडेड। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में आईपीसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला रीज़न है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ओके, सो बेसिकली कभी कभी एक प्रोसेस के पास जो डेटा होता है ना, वो दूसरे प्रोसेस को भी चाहिए होता है, और इसलिए प्रोसेसेस को डेटा शेयर करना ही पड़ता है। ओके, दूसरा रीज़न अगर हम देखें, स्पीड और इफ़िशियंसी। ओके, अगर एक बड़ा टास्क है तो उसको मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड किया जा सकता है, फिर ये प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करके काम अपना अपना कंप्लीट करते हैं, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ओके, और तीसरा रीज़न क्या है, प्रोसेस कोऑर्डिनेशन। कभी कभी प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज वे में काम करना पड़ता है, मतलब कि लाइक एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के इनपुट भी बन सकता है, इसलिए उनके बीच कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है। ओके, अब हम समझते हैं कि लाइक आईपीएस के मेन टाइप्स होते क्या है। ओके, सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम। ओके, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के लिए। पहला तो है शेयर्ड मेमोरी। ओके, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड मल्टीपल प्रोसेस शेयर अ कॉमन मेमोरी एरिया। Processes can read and write data directly from the shared memory. It is very fast because processes do not need the operating system to transfer data each time. Okay, see, बेसिकली शेयर्ड मेमोरी मेथड में मल्टीपल प्रोसेसेस एक कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करते हैं। मतलब अगर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, उसके बाद प्रोसेसेस डायरेक्टली उस मेमोरी में डेटा रीड और राइट कर सकते हैं। सो लाइक इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि प्रोसेसेस को हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम से डेटा ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, अभी हमारा दूसरा टाइप है मैसेज पासिंग। Okay, so in this method process communicate by sending and receiving message. The operating system manage the communication between processes. It is easier to implement but slightly slower than shared memory. Okay, see,
मैसेज पासिंग बेसिकली ये मेथड है जो कि लाइक प्रोसेसेस डायरेक्टली मेमोरी शेयर नहीं करते इसमें। ओके, इसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज सेंड करता है और दूसरा प्रोसेस उस मैसेज को रिसीव करता है। यहाँ पर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कम्युनिकेशन को मैनेज करता है और ये मेथड इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है, लेकिन शेयर्ड मेमोरी से थोड़ा सा ये स्लो होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं आईपीसी के कुछ एडवांटेजेस की। ओके, ये वाइवा में या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। सी एडवांटेजेस क्या है आईपीसी के, कुछ ही एडवांटेजेस है इसके। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की हेल्प से हम प्रोसेसेस आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, प्रोसेस डेटा शेयर कर सकते हैं, सिस्टम फास्टर और इफ़िशिएंट बन जाता है इससे, और पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल हो जाती है। समझ गए आप? सो अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन अगर इसकी लिखनी हो तो सिंपल सी ये आप याद कर सकते हो। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी इज़ अ mechanism that allows processes in an operating system to exchange data and coordinate their activities। मतलब क्या, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक मैकेनिज्म है जो कि लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करने और डेटा एक्सचेंज करने की परमिशन दे देता है। ओके, सो लाइक आईपीसी की हेल्प से प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और अपने टास्क को इफ़िशिएंटली कंप्लीट भी करते हैं। ओके, अगर आपको ये लाइक एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।